स्टार्ट करेंगे प्रश्नमाला फर्स्ट बी के सारे सवालों पे डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल सुनिएगा। पहला सवाल है कि किसी संख्या को 4 से भागा देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। बोला संख्या ज्ञात करिए। जरा से गौर करिएगा सर, किसी संख्या में जो है 4 से भागा दिया गया, ठीक है। मान लीजिए ये संख्या है, संख्या में 4 से भागा दिया तो शेषफल बचा, कुछ भागफल आया तो भागफल को हम लोग मान लेते हैं बी और जो शेषफल बचा होगा उसको हम लोग ए मान लेते हैं। बोला भागफल और शेषफल का योग 8 है। तो क्वेश्चन बोला है भागफल और शेषफल का योग 8 है, यानी ए प्लस बी बराबर कितना दिया हम लोगों को 8 दिए, ठीक है। आगे बोला उनके वर्गों का योग 54 है। उनके वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया दोनों के वर्गों का योग 54 है, ऐसा क्वेश्चन बोला, ठीक है। तो हम लोगों ने कर दिया, सॉरी 54 नहीं 34 है, ये 34 कर दिए हम लोग। अब बोला है कि बताइए कि वो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। आप ऐसा करिए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे जब दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो इधर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab बराबर हो जाएगा 64। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 दिया है हम लोगों को, तो यहाँ 34 उधर जाके माइनस कर देंगे तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है सर। आगे एक फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। a माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 तो दिया ही हम लोगों को, माइनस 2ab का वैल्यू 30 दिया है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 34 माइनस 30, यानी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 4 का रूट अंडर, यानी a माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। a माइनस बी बराबर 2 निकला और a प्लस बी बराबर 8 है। जब ये दोनों को सॉल्व करिएगा सर तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा आपको 5 और a का वैल्यू जब 5 निकलेगा आप यहाँ रख दीजिएगा तो b का वैल्यू निकल जाएगा 3। अब हम लोगों से पूछा आपको संख्या क्या होगा। संख्या मतलब भाज्य, और भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। अब जरा सा गौर करिएगा, संख्या निकालना है, संख्या मतलब क्या भाज्य, जिसमें भागा दिए वो भाज्य और वही संख्या है। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, तो 4 गुना क्या हो जाएगा a हो जाएगा प्लस होगा b, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, तो a का वैल्यू हम लोगों को 5 दिया है, तो 5 चौका 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का 23 हो जाएगा, ठीक है सर। तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाए। तो आगे दूसरा नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। बोला यदि मध्य वाला अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है तो मूल संख्या ज्ञात करिए। सर संख्या थोड़ा सा लंबा है, सॉरी सवाल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या बोला हम लोगों को कि 3 अंकों वाली संख्या है, तो ऐसा मान लेते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या XYZ है, ठीक है। बोला है कि तीनों के अंकों का योग 6 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम लोगों को दिया है 6। और बोला ना कि सर अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। जब अंकों को पलट दीजिएगा तो संख्या बनेगा सर आपका यहाँ पे बन जाएगा ZYX हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है जिस समय मूल संख्या XYZ था उसको संख्या के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे x है तो 100 गुना 100x हो जाएगा, प्लस दहाई अंक पे y है तो दहाई 10 गुना y तो हो जाएगा 10y, प्लस इकाई अंक पे z है तो z हो जाएगा। यानी मूल संख्या हम लोगों का था 100x प्लस 10y प्लस z। जब अंकों को पलटा गया तो संख्या क्या बन जाएगा यहाँ पे 100z प्लस हो जाएगा 10y प्लस हो जाएगा x। बोला ये वाला इससे 198 अधिक है। जैसे मतलब दोनों में 198 का डिफरेंस है। हम बोलेंगे सर कि मेरा बड़ा भाई हमसे 2 वर्ष अधिक है, मतलब दोनों में 2 वर्ष का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे ये और ये में 198 का डिफरेंस है तो हो जाएगा 100z प्लस हो जाएगा 10y प्लस हो जाएगा x माइनस यहाँ पे कितना है 100x और यहाँ पे देखिए प्लस 10y और प्लस कितना है z है, ये दोनों का अंतर है 198, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया आप लोगों को। जब इसको माइनस से गुना करिएगा तो सारा टर्म हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए 100z में से z जाएगा तो कितना बचेगा 99z, है ना सर। पलट देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि 10y इधर माइनस 10y कटेगा। देखिए x में से माइनस 100 का जब हल करिएगा तो माइनस हो जाएगा 99x बराबर हो जाएगा 198।
यहाँ से 99 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 198। 99 इसको 2 मरतबे काटेगा, यानी जेड माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है कि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। मध्य अंक कौन है आपका, देखिए तो जरा सा, मध्य अंक y है। बोला शेष दोनों अंक, तो शेष जेड प्लस एक्स, बोला दोनों के औसत के बराबर। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों का योग बटे 2 करेंगे तो औसत निकलेगा। बोला औसत के बराबर है ये, यानी यहां से 2 से इधर गुना होगा तो 2y बराबर क्या होगा, जेड प्लस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर। अब ऐसा करेंगे हम लोग, x प्लस जेड की जगह है, ये दोनों की जगह है 2y तो रख ही सकते हैं, तो 2y प्लस y बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब y का मान इसी समीकरण में रखिएगा तो x प्लस जेड निकल जाएगा। x प्लस जेड कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अब x प्लस जेड 4 निकला, और देखिए यहां से आपको क्या निकला है, x प्लस जेड बराबर 4 निकल गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए किधर गया ये आपका, सही है ना, ये देखिए कहीं पे मिस्टेक, तो x प्लस जेड बराबर आपका 4 निकल गया। और यहां देखिए जेड माइनस एक्स बराबर 2 दिया है। क्या दिया सर हम लोगों को, जेड माइनस एक्स बराबर 2 दिया है, और यहाँ x प्लस जेड बराबर 4 निकला। जब ये दोनों समीकरण को हल करिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करिएगा, तो यहां से देखिए आपका x x कटेगा तो 2z बराबर 6 हो जाएगा। तो 2z बराबर 6, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3। जेड बराबर 3 निकला। आप यहाँ तो x बराबर, यहाँ जेड का मान रख दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोला मूल संख्या क्या था, तो मूल संख्या हम लोगों का क्या था सर, यहाँ पे देखिएगा जरा सा, x y z था। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू आपने 1 निकाला है, y का वैल्यू आपने 2 निकाला है, देखिए यहाँ पे, और z का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 3 निकाला है। तो आंसर हो जाएगा 123। इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला सवाल सुनिएगा, तीसरा नंबर का। बोला किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की 54 थी। कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, 9 अधिक अनुत्तीर्ण होता, तो अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण का अनुपात 2:1 होता। कुल कितने परीक्षार्थी थे, जरा सा गौर करिएगा। सवाल सर सेकंड बी का है, थोड़ा सा तो लेंदी बनेगा ही, और समझिएगा 100% समझ में आएगा, जरा सा गौर करिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल में बोला है कि कुछ विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, उसमें से कुछ उत्तीर्ण हुआ, कुछ उसमें से अनुत्तीर्ण हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि उत्तीर्ण जो हुआ और अनुत्तीर्ण जो हुआ है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से चौगुना था, मतलब ये x विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ होगा तो उत्तीर्ण हुआ होगा 4x, यानी टोटल कितना शामिल हुआ एग्जाम में, 5x विद्यार्थी शामिल हुआ है। क्योंकि आप जितना फेल हुआ और जितना पास हुआ दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पता चलेगा कितना विद्यार्थी एग्जाम में शामिल हुआ था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है यदि 35 विद्यार्थी कम शामिल होते, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो शामिल कितना होते, नया शामिल कितना होता सर, तो शामिल होता पहले 5x टोटल शामिल हुआ था, उससे 35 कम शामिल होता तो इतना शामिल होता। अब बोला है 35 कम शामिल होते और 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, किससे, पहले वाला अनुत्तीर्ण से, यानी तो अनुत्तीर्ण कितना होते, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुत्तीर्ण 9 अधिक होते, तो पहले अनुत्तीर्ण हुआ था x, अब अनुत्तीर्ण होगा x प्लस 9। आप सोचिए ना, इतना जब शामिल होगा इतना अनुत्तीर्ण हो जाएगा तो उत्तीर्ण कितना होगा, उत्तीर्ण मतलब पास, जरा सा गौर करिएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस माइनस 35। आप उससे टोटल शामिल में से अनुत्तीर्ण घटा दीजिए, उत्तीर्ण निकल जाएगा x प्लस 9। तो देखिए ये घटेगा तो हो जाएगा 4x, और यहाँ पे देखिए माइनस से गुना होगा तो ये हो जाएगा 35 और 9 कितना होता है, 44 हो जाएगा। ठीक है, तब इतना उत्तीर्ण होता और इतना अनुत्तीर्ण होता। तो क्वेश्चन हम लोगों को लास्ट में दिया कि तब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2:1 होता। ठीक है, उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण होता 4x माइनस 44, अनुत्तीर्ण होता x प्लस 9। ये भी नया उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात है, बट्टा मतलब अनुपात, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, नया उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2:1 बराबर 2:1 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करिएगा, 4x माइनस हो जाएगा 44 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 18। ये देखिए 2x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, 2x इधर आएगा माइनस होगा 2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा आपका, देखिए तो उधर हो जाएगा आपका 8 4 12,
3 1 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी x 2 से काटिएगा तो 31 मरतबे काटता है, x बराबर कितना निकल गया 31। तो क्वेश्चन बोला कि कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल कितने विद्यार्थी थे 5x, x का वैल्यू निकला हम लोगों को 31, तो ये 5 गुना 31 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 5 एकम 5 5 3 15, ये टोटल 155 विद्यार्थी शामिल हुए थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सुनिएगा चौथा नंबर का। बोला कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो तो 6 शेष बच जाता है, और प्रत्येक कतार में 10 लड़के हो तो 8 शेष बच जाता है। प्रत्येक कतार में 12 लड़के हो तो 10 लड़के शेष बच जाता है। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है, तो निम्नतम संख्या क्या होगा? जरा सा गौर करिएगा। सर ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, आपके ये नंबर सिस्टम में दे दिया है, तो फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए तो ढेर सारा विद्यार्थी था, 8-8 के ग्रुप में रख रहा है, तो 6 को विद्यार्थी उधर साइड हो जा रहा है, उसका 8 का ग्रुप बन ही नहीं पा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी की संख्या होगा उसमें 8 से भागा देने पर 6 शेष बचता होगा। फिर बोला कि यहाँ पे यदि 10-10 लड़के हो तो 8 लड़के शेष बच जाता, मतलब उसी विद्यार्थी की संख्या में 10 से भागा देने पर 8 शेष बचता होगा। फिर बोला 12-12 लड़कों का ग्रुप बनाता है तो 10 लड़के शेष बच जाता है, मतलब उसी विद्यार्थी की संख्या में जब 12 से भागा देता होगा तो 10 शेष बचता होगा। अब बोला कि जब फिर विद्यार्थी को मिला दिया, फिर बोला सारा विद्यार्थी को फिर 14-14 के ग्रुप में बनाया जाता है तो एक भी विद्यार्थी शेष नहीं बचता। मतलब सर कि उस टोटल विद्यार्थी की संख्या में अगर ये 14 से भागा दिया होगा तो कोई भी शेष नहीं बचा होगा। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे बोला हम लोगों से कि 8 से भागा देता है तो 6 शेष बचता है, और देखिए 10 से भागा देता है तो 8 शेष बचता है। आगे बोला हम लोगों से कि 12 से भागा देता है तो 10 शेष बचता है। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग सबका अंतर ले लेंगे। अंतर ले लिया हमने 2, इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, अब जरा सा गौर करिएगा, ये सारे संख्याओं का जिससे भागा देने की बात हो रही है, जितना का ग्रुप बना रहा है, ये सारे संख्याओं का एलसीएम लीजिएगा तो आपको पता चलेगा ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसको 8, 10, 12 पूर्णतः काटेगा, और उसमें से कांस्टेंट डिफरेंस घटा दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा ऐसा संख्या कौन है जिसमें कि 8 से भागा देने पर 2 शेष बचे, 10 से भागा देने पर 2 शेष बचे, सॉरी 10 का ग्रुप बनाने पे 8 शेष बचे, और 12 से भागा देने पर 10 शेष बचे। तो आइए सर एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 10 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो पहली जो संख्या होगा आपका ये हो जाएगा 120, तो वो संख्या जिसको ये सब काटेगा। लेकिन हमको ऐसा संख्या ढूंढना है जिसमें 6, 8, 10 शेष बचे, उसमें आप कांस्टेंट डिफरेंस को घटा दीजिए, तो 2 घटा दीजिए 118 हो गया। 118 वो पहली संख्या है जिसमें आप 8 से भागा दीजिएगा 6 शेष बच जाएगा, 10 से भागा दीजिएगा 8 शेष बच जाएगा, 12 से भागा दीजिएगा तो 10 शेष बच जाएगा। अब बोला कि वो पूरा विद्यार्थी को जब 14-14 के ग्रुप में बनाया जाता है तो एक भी विद्यार्थी शेष नहीं बचता, मतलब उस संख्या को 14 पूर्णतः काट रहा होगा। क्या इसको 14 पूर्णतः काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो अब अगला संख्या ढूंढेंगे सर। सेकेंड संख्या कैसे ढूंढेंगे जरा सा गौर करिएगा। अब इसके एलसीएम में 2 से गुना करिएगा तो दूसरा ऐसा संख्या पता चलेगा कि जिसको ये सब काट रहा हो, लेकिन हमको काटने वाला नहीं चाहिए, जिसमें 6, 8, 10 शेष बचे ऐसा चाहिए, तो कांस्टेंट डिफरेंस घटाएंगे। तो इसमें 2 से गुना करिए तो हो जाएगा 240 में से कांस्टेंट डिफरेंस घटा दीजिएगा, हो जाएगा 238। अब विद्यार्थी की दूसरा जो संख्या होगा वो 238 हो सकता है, जिसमें आप 8 से भागा दीजिए 6 शेष बचेगा, 10 से भागा दीजिए 8 शेष बचेगा, 12 से भागा दीजिए 10 शेष बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला 14 से भागा देने पर एक भी शेष नहीं बचता, क्या 14 इसको काट रहा है? तो 14 एकम 14 और 9 8, 14 7 98। हाँ, यही वो विद्यार्थी की संख्या है जिसमें 8 का ग्रुप बनाने पे 6 शेष बचेगा, 10 का ग्रुप बनाने पे 8 शेष बचेगा, 12 का ग्रुप बनाने पे 10 शेष बचेगा, और 14 का ग्रुप बनाइएगा तो एक भी विद्यार्थी शेष नहीं बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 238 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 5 नंबर का। सवाल क्या बोला है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक ठीक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत अंक के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो बोला परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न को हल किए, कुल 80 अंक प्राप्त हुए। बोला उसने कितने प्रश्न ठीक किए? जरा से गौर करिएगा सर।
अब अगर ये 100 हल किया, सब का सब सही हो जाता, तब तो इसको 200 मार्क मिलना चाहिए था, लेकिन इसको मार्क कितना मिला? 80 मिला। यानी कुछ क्वेश्चन गलत किया होगा जिसका अंक काट करके इसको 80 अंक मिला। आइए बोल के समझिएगा। टोटल कितना क्वेश्चन था सर? यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि ठीक क्वेश्चन किया, ठीक मतलब समझ रहे हैं ना, सही वाला x क्वेश्चन सही किया, तो गलत क्या वो किया होगा? वो गलत किया होगा। 100 क्वेश्चन हल किया जिसमें से x को सही किया, तो शेष तो गलत ही हुआ, 100 माइनस x गलत हुआ। अब एक ठीक के लिए 2 अंक मिलता। एक वो क्वेश्चन सही होगा तो 2 मार्क मिलेगा, 2 वो क्वेश्चन सही होगा तो 4 मार्क मिलेगा, 3 वो क्वेश्चन सही होगा तो 6 मार्क मिलेगा। x को सही होगा तो x गुना 2 मार्क मिला होगा उसको, लेकिन इसमें से मार्क माइनस होगा कौन? जो गलती किया है। अब एक को गलती होगा तो 1 मार्क, 2 को गलती होगा तो 2 मार्क, 100 माइनस x गलती हुआ तो उतना गुना 1, यानी 100 माइनस x मार्क इसमें से काट के उसको 80 मार्क मिला, यानी इसके बराबर है 80। गौर करिएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 180। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था कि कितना क्वेश्चन सही किया, तो कितना क्वेश्चन सही किया हुआ सर? 60 क्वेश्चन सही किया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे 6 नंबर का सवाल सुनिएगा आप लोग। सवाल देखिए क्या बोला है कि किसी संख्या में 713 से भागा देने पर शेषफल 115 बचता है, तो इसी संख्या में 31 से भागा देने पर शेष कितना बचेगा? जैसे कॉल करिएगा सर, इसको हम लोग जुगाड़ यानी ट्रिक से बनाएंगे। किसी संख्या में 713 से भागा देने पर शेषफल बचा है 115, बोला उसी संख्या में 31 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा? आप गौर करिए। सबसे पहले तो सर वो संख्या पता करना पड़ेगा, तब ना उस संख्या में 31 से भागा देंगे। अब देखिए, जब किसी संख्या में आप 713 से भागा देकर 115 शेष बचा है, मतलब वो संख्या 713 से 115 अधिक होगा, तब ना 115 शेष बचा। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? इससे 115 अधिक होगा, 5 3 8, 2 हो जाएगा, 7 1 8। इस संख्या पता चल गया 828। अब बोला 828 उसी संख्या में 31 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा? 31 गुना कितना होता है? 62। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। 31 छक्के होता है आपका 6 कम 6, 6 3 18। तो देखिए 8 में से 6 जाएगा 2, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ये तो कट जाएगा, तब शेष पर कितना बचेगा? 22 बचेगा। ठीक है, तो आज हम यही लगाते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।